कंबाइन यूजिंग सो या देयर फोर, सीधा लिखा रहा है कि नहीं, देयर फोर या बिकाउज, बिकाउज। देखिए कंबाइन यूजिंग सो देयर फोर या बिकाउज, इसमें सब का मतलब अच्छा से लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन, इसमें भी दिमाग ही लगाने वाला है उस टाइप से। इसमें अब सीधा सीधा उतारना नहीं है, रीजन और परिणाम आता है इसमें बस। सो देयर फोर बिकाउज, ये तीनों कंजक्शन को साथ में ले लिया गया, कल ही इंड कर देना है। तो इसमें लिख लिए। देखिए अब लिखिएगा, देखिए कंबाइन यूजिंग सो देयर फोर और बिकाउज। अब हम लोग क्या सो देयर फोर बिकाउज को कंबाइन करने में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जब हम सिंथेसिस पर अब सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो सो देयर फोर और बिकाउज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट लिखिएगा, नंबर देकर लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर में सो देयर फोर का मतलब, सो या देयर फोर का मतलब, सो या देयर फोर का मतलब, सो या देयर फोर का मतलब इसलिए होता है, इसलिए। देखिए इसलिए देयर फोर है नहीं, देखिए सो या देयर फोर, अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं। सो या देयर फोर का मतलब इसलिए होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो बोलिए या देयर फोर बोलिए, ये दोनों का मतलब इसलिए होता है। सो या देयर फोर का मतलब इसलिए होता है, इतना लिख लिए। सो या देयर फोर का मतलब इसलिए होता है, क्या समझे। सो या देयर फोर का मतलब इसलिए होता है, सो या देयर फोर का मतलब इसलिए हुआ होता है। अब दूसरा लिखिएगा, सो या देयर फोर तो पढ़ लिया, बिकाउज का मतलब ही पढ़ेंगे। तो बिकाउज का मतलब, बिकाउज का मतलब, बिकाउज का मतलब क्योंकि होता है। बिकाउज का मतलब क्योंकि, क्योंकि को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब बिकाउज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि। बोलते हैं ना बिकाउज का मतलब, बिकाउज का मतलब क्योंकि होता है। अब उसमें नहीं लिखे, इसमें भी लिख लीजिएगा, होता है। देखिए सो देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। सो या देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। बिकाउज का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। हम लोग कंबाइन यूजिंग सो देयर फोर और बिकाउज पढ़ रहे हैं, तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सो और देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। बिकाउज का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। बिकाउज का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट देख लिखिएगा, तीसरा पॉइंट देकर लिखिएगा। सो देयर फोर, सो देयर फोर और बिकाउज, बिकाउज, सो देयर फोर और बिकाउज का प्रयोग, सो देयर फोर और बिकाउज का प्रयोग, सो देयर फोर बिकाउज का प्रयोग कारण, प्रयोग कारण और सो, देखिए सो देयर फोर बिकाउज का प्रयोग कारण और परिणाम, परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है, किया किया जाता है। देखिए इतना लिख लिए, लिखाया जा रहा है। आज क्वेश्चन आएगा तो आपको खुल जाएगा। देखिए अभी दो गो चीज़ और लिखवा दे रहे तो है नहीं, लेकिन लिखवा दे रहे, ऐसे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए सो देयर फोर बिकाउज का प्रयोग कारण को बताएंगे और परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें कारण और परिणाम दोनों दिया रहेगा। तो देखिए सो देयर फोर बिकाउज का प्रयोग कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है।
लिखिएगा कि जब कंबाइन, जब नहीं क्वेश्चन नहीं, स्टार दे के लिख लीजिएगा, ऐसे है नहीं लेकिन लिखवा दे रहे। जब कंबाइन करें, जब कंबाइन करते समय सो या देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए जब कंबाइन करते समय सो या देयरफॉर का प्रयोग करेंगे तो पहले जिस सेंटेंस से कारण निकलेगा उसको पहले लिखेंगे और परिणाम वाले सेंटेंस को बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ एकदम कंसेप्ट दे दिए, जरा क्वेश्चन देखते ही बना दीजिएगा। ये सब है नहीं लेकिन हम अपना मन से लिखवा दे रहे हैं इसको। और एक भी लिखना है, इसमें इतना है नहीं लेकिन क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। ये सब याद हो जाएगा ना तो इजी लगेगा। पूरा इतना दिया नहीं है बुक में लेकिन इतना लिखा दिया जा रहा है कि आखिर सो देयरफॉर का, देखिए यहाँ बोल रहा है कि जब कंबाइन करेंगे, सेंटेंस को इसमें कंबाइन कर रहे हैं ना, तो जब कंबाइन करेंगे तो उस समय सो देयरफॉर का प्रयोग करेंगे ना, तो जो शब्द या दो सेंटेंस दिया रहेगा ना, तो पहले जो सेंटेंस क्या कारण बताएगा ना उसको पहले लिखेंगे, और परिणाम उसका क्या होता है, फल उसका क्या होता है, उसको बाद में लिखेंगे। इस चीज को लिखा गया, इसको समझेंगे। अब अगला एक और लिखना है, एक और लिखिए इसमें। कंबाइन करते समय हाँ नहीं, अगला स्टार दे के लिख लीजिए। अब देखिए सो देयरफॉर का तो लिखवा दिया, बिकॉज का लिखेंगे ना, तो जब कंबाइन करते समय बिकॉज का प्रयोग करेंगे तो पहले जिस हाँ लिखिए, जिस सेंटेंस से परिणाम निकलेगा उसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे और कारण वाले वहां लिख लिए हैं, उतना लिख लिए, कारण वाले लिख लिए, कारण वाले सेंटेंस को बाद में लिखेंगे। बस इतना याद कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा। याद करने वाला क्या है, क्वेश्चन से होगा, क्वेश्चन करवाएंगे क्या। देखिए अब पहले इसको देख लेते, इसीलिए तो नहीं मिटा है हम आएगा। देखिए क्वेश्चन आने दिया, पहले इतना देखिए कुछ नहीं दिमाग से किया गया है, इतना चीज दिमाग से लिखा गया है, उतना नहीं भी याद करिए, क्वेश्चन करिएगा ना, जैसे रूल पढ़ाया गया था ना उसको क्वेश्चन से समझे थे ना, वैसे ही इसको भी समझना। लेकिन एक बार पहले देख लेंगे हम लोग क्या पढ़े। कंबाइन सब कोई लिख लिए, जल्दी से लिखिए।
10 मिनट और चलेगा, 9 हो गया, बस एक क्वेश्चन कम से कम करवाएंगे। जल्दी लिखिए, धीरे धीरे लिखते हैं आप, बोल रहे थे उसी समय लिख लेना चाहिए था, बात मत करो। लिख लिए आप लोग, हो गया आपका। देखिए हम लोग क्या पढ़े, कंबाइन यूजिंग सो देयरफॉर और बिकॉज। सो देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। सो देयरफॉर का मतलब इसलिए, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ये तो याद है ना। देखिए सो देयरफॉर और बिकॉज का प्रयोग कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये तीनों का तो प्रयोग कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए किया ही जाएगा। सो देयरफॉर और बिकॉज का प्रयोग कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। सो देयरफॉर और बिकॉज का प्रयोग कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए सो देयरफॉर का मतलब सेम होता है ना, सेम होता है, तो सो देयरफॉर एक ही साथ आएगा, या तो सो लिखिए या देयरफॉर लिखिए। तो आखिर जब कंबाइन करेंगे तो सो देयरफॉर, दो सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें एक सेंटेंस क्या बताएगा, कारण बताएगा, और एक सेंटेंस से परिणाम निकलेगा। तो हम लोग कंबाइन यूजिंग क्या करेंगे, सो देयरफॉर। जब सो देयरफॉर का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जिस सेंटेंस से कारण निकलेगा ना, तो उसको पहले लिखेंगे। अगर सो देयरफॉर का प्रयोग पढ़ेंगे तो उसको पहले और परिणाम वाले को बाद में। देखिए बिकॉज पढ़ेंगे ना, तो जो जिस सेंटेंस से पहले परिणाम निकलेगा उसको लिखेंगे और जिससे कारण निकलेगा उसको बाद में। यही तो है, देखिए दोनों में इनवर्सली है, मतलब पहले इसमें किसको, कारण को लिखना है सो देयरफॉर में, अब परिणाम को बाद में। लेकिन बिकॉज वाला में पहले परिणाम को और बाद में कारण को। तो क्वेश्चन देखिए तब आएगा, इतना समझे। देखिए क्वेश्चन अब बता दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन को। हाँ बंद करिए। हाँ कंबाइन यूजिंग, इसी का पार्ट है। कंबाइन यूजिंग, स्टार्ट नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। कंबाइन यूजिंग सो, कंबाइन यूजिंग सो देयरफॉर, डबल यूज कहाँ लिखे, देखिए पहले तीनों को एक साथ करवाएगा, उसका मतलब लगभग लगभग सेम होता है उद्देश्य। यहाँ लिखने है तो इसमें बिकॉज भी तो लिखे है ना। अच्छा ये वाला यूजिंग, अच्छा ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया। हाँ ठीक है, आप समझदार हैं तो बोल कह रहे। लिख ले, देखिए कंबाइन यूजिंग सो देयरफॉर, बस इसी का, बिकॉज का अलग पढ़ेंगे, इंड हो जाएगा। अब कितना पढ़ेंगे कंजक्शन, बहुत है। शुरू में पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, किसी को कहीं भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं। लेकिन वो रूल तीनों याद रखिएगा, तो उससे 5-6 गो क्वेश्चन, 5-6 टॉपिक करवाया गया, उससे आया है ना, उसमें ज़्यादा अप्लाई हुआ है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। He was very busy. He was very busy. देखिए he was very busy, एक क्वेश्चन कर लीजिए, टाइम हो गया। He was very busy. I didn't call. हम सोच रहे कि लपटा नहीं न जाएंगे वायर में, टूट जाएगा सर जी के तो फिर। देखिए अब इसको देख लेंगे। देखिए इसको समझना, यहाँ कारण परिणाम को आपको लगाना। इसमें आपको कारण कौन बुझा रहा है, दो सेंटेंस देखिए, समझ में आ रहा है। देखिए तो सेंटेंस में देखिए तो कारण बुझा रहा है, किसमें, दोनों में। हिंदी समझ में आ रहा है, हिंदी करने आ रहा है मन में थोड़ा थोड़ा। हाँ तो बताइए तो। ही वाज वेरी बिजी, वह बहुत क्या था, बिजी था। आई डिडंट कॉल, मतलब हमको कॉल नहीं किया, वह बिजी था। तो देखिए इसको समझना है, सब कोई पहले लिख लिए क्वेश्चन, इसको लिखिए, समझाएंगे तो अच्छा से तब ना। आप लिख लिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखे हैं।
क्या हो रहा था बताइए लेट करने के लिए? सर जी के अब टाइम हो गया है, ये फालतू में 5 मिनट जा रहा है। हाली हाली नहीं करेंगे, हाली हाली करना रहता तो अब तक उड़ गए रहते। इसको समझे, कंबाइन यूजिंग हम लोग सो देयर फोर। तो हम क्या बताए हैं कि सो देयर फोर का जब यूज करेंगे तो पहले जो शब्द कारण बताएगा ना उसको पहले लिखेंगे और जो परिणाम बताएगा उसको बाद में। अब बिकाउज हम लोग पढ़ेंगे तो जो पहले परिणाम बताएगा ना उसको पहले और कारण बताएगा उसको बाद में। तो हम लोग कंबाइन यूजिंग सो देयर फोर पढ़े, तो इसमें जो शब्द पहले क्या बताएगा कारण, पहले कारण बताएगा तब उसको पहले और जो परिणाम बताएगा उसको बाद में। तो यहाँ देखेंगे ही वाज वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त था। आई डिडंट कॉल मतलब मुझे कॉल नहीं किया। आखिर मुझे कॉल नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया तो कारण क्या था कि वह वेरी बिजी था, बहुत बिजी था ना। देखिए यहाँ कारण कौन निकला, ये निकला, देखिए वह बहुत बिजी था इसीलिए ना मुझे कॉल नहीं किया। कारण यहाँ ये निकला ना, आखिर कॉल आपको नहीं किया तो क्या कारण था कि कॉल नहीं किया? क्योंकि वह बिजी था। तो पहले कारण इसमें कौन हम लोग चुने? कारण ही वाज वेरी बिजी आया ना, इसका परिणाम क्या निकला कि वह मुझे कॉल नहीं किया, वह वेरी बिजी था इसलिए कोचिंग नहीं आया। ये भी तो हो सकता था, तो परिणाम कोई भी हो सकता है। कारण पता चल गया ना, ही वाज वेरी बिजी, वह बहुत क्या था, व्यस्त था। आई डिडंट कॉल मुझे कॉल नहीं किया, तो यह परिणाम हुआ ना कि वह बिजी था, बहुत बिजी था इसलिए मुझे क्या नहीं किया, कॉल नहीं किया। समझ में आया? अब पता चल गया। देखिए तो हम सो देयर फोर का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो जो कारण वाला सेंटेंस होगा उसको पहले लिखेंगे ना। अगर कारण वाला यहाँ रहता तो पहले इसको ही लिखते हैं, समझे ना, उसके बाद परिणाम वाले को। तो यहाँ कारण वाला कौन है, सीधे है, तो यहाँ कारण वाला पहले लिखेंगे ही वाज वेरी बिजी, ही वाज वेरी बिजी। अब किसका प्रयोग करना, फुल स्टॉप के बदला कंजक्शन का प्रयोग करना है ना, सो देयर फोर का। तो फुल स्टॉप है तो यहाँ या तो सो लिखे या देयर फोर लिखे, तो दोनों आप लिख लीजिए, सो या देयर फोर, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों लिख सकते हैं, सो या देयर फोर। आई डिडंट कॉल, वही शॉर्ट में लिखा जाता है। मॉडर्न में धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है इसलिए। देखिए तो हम लोग कम लिख लिए, आप लिख लीजिए थोड़ा सा। अभी पॉज काहे कर रहे हैं? देखिए हम लोग क्या पढ़े, सो देयर फोर, इसमें हम सो देयर फोर बिकाउज का तीनों का, तो इसका मतलब सो देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए। नहीं गलत नहीं होगा, आप दोनों भी लगा सकते हैं, सो लगाइए या देयर फोर। तो यही तो बताया है कि आप कोई भी, आपका मन, आप इस रास्ता से जाइए या इस रास्ता से, आपका मन, दोनों आपके लिए अवेलेबल है ना। तो वही बात है, यहाँ आपको इसको लगाइए या इसको लगाइए। तो हम लोग सो देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। बिकाउज का मतलब क्योंकि होता है, बिकाउज का मतलब। सो देयर फोर बिकाउज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कारण और परिणाम को दर्शाने के लिए। आखिर जब सो और देयर फोर का प्रयोग करेंगे तो हम लोग दो सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसमें सबसे पहले जो कारण बताएगा सेंटेंस उसको पहले लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, और जो सेंटेंस परिणाम बताएगा उसको बाद में लिखेंगे। यही हो जाएगा, सो देयर फोर से उसको जोड़ देंगे। अब बिकाउज वाला में क्या, वही नीचे लिखा है, तो क्वेश्चन से ही समझ लीजिएगा। वही नहीं, बिकाउज वाला में आता तो परिणाम को पहले, अगर कंबाइन यूजिंग हमको क्या दे देता, बिकाउज, तो यहाँ लिखते, पहले लिखते आई डिडंट कॉल बिकाउज ही वाज बिजी, होता ना, दोनों हो जाता। तो यहाँ साथ में चलाएंगे या दोनों करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।